Good morning, students. We are reading the book A Pact with the Sun, 6th class English. Today we are going to read lesson 4, The Old Clock Shop. Old Clock Shop. Old Clock Shop, इसमें old क्या है? Old है, यहाँ पे adjective है. Old means पुराना या पुरानी. Old clock यानी पुरानी घड़ियों की दुकान. पुरानी घड़ियों की दुकान यानी ऐसी दुकान जिस पर पुरानी घड़ियाँ बिकती हैं. तो इसमें एक आदमी जो है दूसरे आदमी की मदद करता है, हेल्प करता है. कैसे वो इसमें आपको बताया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम मेन पॉइंट्स. वी आर गोइंग टू रीड लेसन आफ्टर रीडिंग दीज मेन पॉइंट्स. फर्स्ट इज़, देखिए फर्स्ट है इट्स क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव क्या होती है? क्रिसमस के त्यौहार की पूर्व संध्या यानी कि पूर्व शाम. क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हो 25 दिसंबर को मनाया जाता है. 25 दिसंबर को मनाया जाता है. और उससे पहले यानी 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को हम क्रिसमस ईव बोलते हैं. ठीक है, यानी कि क्रिसमस डे से जो पहली शाम होती है उसको हम क्रिसमस ईव बोलते हैं. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानों के लिए जो है वो बंद होने का समय हो गया था. रेज क्लॉक शॉप स्टिल ओपन. रे कौन है यहाँ पे? सेकंड पॉइंट में रे यहाँ पे इस दुकान का मालिक है. रे एक व्यक्ति का नाम है. रे देखो कैपिटल है यहाँ पे. तो रे यहाँ पे कहता है कि रे जो है, एक मिनट, हाँ, रे इज़ ओल्ड क्लॉक शॉप स्टिल ओपन. रेज मीन्स रे की जो घड़ियों की दुकान है वो अभी भी खुली है. वही दुकानें बंद होने का समय हो गया है क्योंकि रात होने वाली है. और रे नाम का जो आदमी है उसकी दुकान अभी भी खुली है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. टू शॉपर्स. शॉपर्स क्या होते हैं? शॉपिंग करने वाले, खरीदार. क्या कहेंगे? खरीदार. दो खरीदार जो है कॉल्स एट हिज लेट आवर. लेट आवर यानी कि काफ़ी देर हो गई है, उसकी दुकान खुली है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं. तो एकदम से जो है उसकी दुकान पर आते हैं टू शॉपर्स यानी दो खरीदार उसकी दुकान पर आते हैं. उसके बाद क्या होता है? अब हम यहाँ से लेसन स्टार्ट करेंगे अपना. देखो, क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या है यानी क्रिसमस के से पहले की शाम है. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. एज क्योंकि लास्ट मिनट शॉपर्स मीन्स जो आपको पता है लास्ट में जब दुकानें बंद होने लग जाती हैं, रात होने को होती है, तो लास्ट शॉपर कौन होते हैं? जो आखिरी ख़रीदार होते हैं दुकान में. तो वो अभी अपने घर को जा रहे हैं, जो आखिरी ख़रीदार हैं दुकानों में. ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी. साल्ट लेक सिटी शहर का नाम है. साल्ट लेक सिटी जो है उसके ऊपर जैसे कि एक मोटी सी वाइट शीट ऑफ स्नो, बर्फ़ की एक शीट जैसे चढ़ गई है. यानी बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे और बर्फ़ जो है बर्फ़ की एक परत जम गई है उस सिटी पे, शहर पे. यूएसए. कहाँ पे है ये शहर? यूएसए, अमेरिका में. हियर द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. हियर द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. ओल्ड क्लॉक शॉप यानी पुरानी घड़ियों की एक दुकान है जहाँ पे पुरानी घड़ियाँ बिकती हैं. तो वहाँ पे दुकानें वहाँ पे जो है लाइट्स जो है ऑन थी उस दुकान में, यानी कि वो दुकान खुली थी. एज रे मीन्स उस दुकान का जो रे का मतलब यहाँ पे रे उस दुकान का मालिक है. इट्स ओल्ड डीफ ओनर. इस दुकान का मालिक है जो ओल्ड मीन्स बूढ़ा है. एंड डीफ का मतलब वो बहरा है, सुन नहीं सकता वो. ठीक है, ओनर मीन्स मालिक. इस दुकान का मालिक रे जो बूढ़ा है और बहरा है. वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. तो वर्क ऑन ए क्लॉक, वह एक घड़ी पर काम कर रहा था. घड़ी को जो है उसकी रिपेयरिंग कर रहा था, एक घड़ी की रिपेयरिंग कर रहा था. ही हैड सोल्ड, उसको बेची गई थी दैट डे, यानी उसकी दुकान पे एक पुरानी घड़ी जो बेची गई थी उसको वो ठीक कर रहा था. जैसे पुरानी चीज़ों को ठीक करके हम उनको, उनमें कुछ फॉल्ट होता है तो उसको ठीक करके हम उसको नया जैसा बना देते हैं कई बार, वही काम जो है वो रे करता था. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे.
हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished अपना काम ख़त्म करके रे स्टूड अप, रे खड़ा हो गया एंड वाज ऑन द वे टू द बैक रूम, और अपने पिछले कमरे में जो है वो जाने ही वाला था। वैन ए कोल्ड रश ऑफ एयर, जब एक ठंडी हवा का झोंका, इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम द फ्रंट डोर, यानी सामने के दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आता है और उसकी गर्दन के बैक पर लगता है, गर्दन के पिछले भाग पर एकदम से हवा का झोंका लगता है। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, तो वो देखता है कि उसकी दुकान में कुछ खरीदार आए हैं। तो लास्ट मिनट शॉपर यानी कि वही आखिरी, जो दुकान के आखिरी जो कस्टमर होते हैं, तो उनको जो है देखने के लिए वो मुड़ा। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर, लेकिन उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आँखों ने कहा कि वो जो खरीदार थे वो खरीदार नहीं थे, वास्तव में कोई और थे। ही सा टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा, वन इन हिज ट्वेंटीज़, वन इन हिज ट्वेंटीज़ यानी कि एक तो जो है वो 20 साल का था, एंड द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा जो है वो कितना था, 50 साल के करीब था। द यंगर, यानी दो व्यक्ति आए थे उसकी दुकान में। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर, और जो यंगर जो 20 यानी 20 साल का व्यक्ति था वो तो दुकान पे ही खड़ा रहा। रिमेन मीन्स खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो शाइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो बूढ़ा आदमी था 50 साल के करीब था, वो अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचा। तो वो जो है पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, काउंटर के नज़दीक पहुंचा, दुकान पे। और इस ग्रोइंग, उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस यानी कोई मित्रतापूर्ण भाव नहीं थे, कोई मित्रता के भाव उसकी आंखों में नहीं थे। एंड रे वाज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर इन हिज स्लोली पुश्ड ए नोटपैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रे वाज एबल, रे समर्थ था, टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, रे वाज एबल, रे समर्थ था या योग्य था अपना बढ़ता हुआ डर छुपाने में। यानी रे को एक बार तो डर लगा कि देखो रात होने वाली है, दुकानें बंद हो गई, वो अकेला है वहाँ पे, कहीं कोई चोर या लुटेरे वगैरह नहीं हो ये, तो वो फिर भी वो अपने डर को छुपाने में समर्थ होता है। इस स्लोली पुस्ट, वो क्या करता है, वो बहरा है इसलिए वो एक नोटपैड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सुन तो वो सकता नहीं है, तो एक नोटपैड वो दे देता है काउंटर पे अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को, और वो उस पर लिख के दे देते हैं जो उनको चाहिए होता है। तो पुस्ट ए नोटपैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, एक नोटपैड और पेंसिल जो है वो उस काउंटर पे आगे सरका देता है। फिर क्या होता है, ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और जो है रे मुस्कुराता है उस अनफ्रेंडली चेहरे को देखकर। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर, फिर अपने कानों की तरफ इशारा करता है, अपने कानों की तरफ इशारा करता है। शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने सर को इधर उधर हिलाता है, एक साइड से दूसरी साइड। कौन रे? A thick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. A quick look of surprise. A quick क्या होता है? Quick होता है तेज। Quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. और जब उसने नोटपैड को पढ़ा, नोटपैड पे लिख के उसके ग्राहक ने कुछ दिया, वो तो रे ने जब नोटपैड को पढ़ा तो एकदम से वो जैसे सरप्राइज्ड हो गए, उसके चेहरे के भाव बदल गए। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, देन टर्न, फिर वो जो खरीदार था वो मुड़ा और उसने अपने मित्र से कुछ कहा। अपने मित्र से, उसका मित्र कौन है, वो जो दरवाजे पे खड़ा है, क्योंकि जो काउंटर के नज़दीक आया था वो कौन था, जो 50 साल के नज़दीक था, और जो दरवाजे पे खड़ा था वो 20 साल का एक युवक था। ठीक है, तो उसकी तरफ उसने देखा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, अब रे को भी मौका मिला कि वह अपने उस ग्राहक के चेहरे को देख सके। क्लोजली मीन्स नज़दीक से। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन and a restless hand in the man's right coat pocket, और
एकदम से रे का जो है ध्यान पड़ता है टू द शेप ऑफ ए मैन, शेप ऑफ ए गन, कि जैसे उस आदमी के कोट की पॉकेट में कोई गन के जैसी चीज़ है। एंड ए रेस्टलेस, और रेस्टलेस मीन्स बेचैन सा हाथ है उसका, जिसकी पॉकेट में वो हिला रहा है अपने कोट की पॉकेट में। एंगर बोल्ड विद इन हिम, जैसे गुस्सा उसके अंदर उबल रहा हो। किसके अंदर? उसके ग्राहक के अंदर, उस आदमी, जो आदमी काउंटर पे खड़ा था कुछ खरीदने के लिए। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, लेकिन जो रे के मन की आवाज़ थी, इनर वॉइस का मतलब क्या होता है? उसके अंतर मन की आवाज़ थी, उसकी आत्मा की आवाज़ थी। उसने रे के अंदर जो आत्मा थी, उसने रे की आत्मा, रे के मन ने कहा कि बी स्टिल, कि अभी चुप रहो, कुछ मत बोलो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, और पहली बार वो जो खरीदार था उसने रे की तरफ देखा मुस्कुराते हुए। एक क्रूअल मॉकिंग स्माइल, यानी एक निर्दयी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन मॉकिंग स्माइल यानी थोड़ी मजाकिया सी स्माइल थी। मॉकिंग क्या आता है? मजाकिया तरीके से। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों समझ गए। दे बोथ अंडरस्टूड, वो दोनों समझ गए कि वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, तो वो समझ गया, रे भी समझ गया कि वो आदमी वहाँ क्यों था और वो युवक वहाँ दरवाजे पे क्यों खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, तो दे लुक्ड लाइक मैन, कि वे दोनों ऐसे व्यक्तियों की तरह दिख रहे थे, वो खरीदार जो थे वो ऐसे व्यक्तियों की तरह दिख रहे थे जिनका भाग्य बुरा चल रहा हो। क्या दिया है यहाँ पे? देवर डाउन देयर लक, डाउन देयर लक का मतलब क्या होता है? बुरा भाग्य जैसे उनका चल रहा हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दैट वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, तो एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, अब वो कुछ ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, यानी ऐसा कुछ करने जा रहे थे वो दोनों जिसके बारे में शायद उनको जो है खेद प्रकट वो करते, जिसके बारे में उनको बाद में पछतावा होता या दुख होता। यानी वो दोनों जो ग्राहक थे ना, वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से उनको बाद में जो है रे को सॉरी बोलना पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कुछ किया नहीं है, बस वो सोच रहे थे। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।